अगर आप 5 से 6 गुड़ के पीसेस लेकर उसको एक पतीली में डाल देंगे और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और इसको उबाल आने तक पका लेंगे और आपने इसको इतना पका लेना है कि गुड़ सारा पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको इतना पका लिया है कि सारा गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और यहाँ पर हमारी गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इस चाशनी को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। इसमें एक बड़ा मंच मैंने पुदीने का ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के लेमन ले लिए हैं। तो लेमन जूस हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं, तो आप ज़्यादा लेमन ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर सारे लेमन मैंने इस तरह से इसके अंदर निचोड़ दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंडर से पीस लेते हैं। तो मैं हैंड ब्लेंडर से पीस रही हूँ, आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी पीस सकते हैं। इस तरह से जितना भी पुदीना होगा वो भी इसमें अच्छी तरह से पिस जाएगा और इन 3 चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सा आपका गन्ने का जूस बनकर तैयार हो जाएगा। इस जूस का टेस्ट बिल्कुल गन्ने जैसा है और ये इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार बन के तैयार होता है। गर्मियों में तो आप इसको रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है और एक बार फिर मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। इसके अंदर हम ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देते हैं। तो ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग हमारा बहुत ही मज़ेदार गन्ने का जूस बनकर तैयार हो चुका है। तो बगैर गन्ने के आप ये जूस घर में गुड़ से बनाकर तैयार कर सकते हैं और पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर इस मज़ेदार से गन्ने के जूस की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।